अनंत विचारों के प्रवाह का क्षीर सागर और उसमें मन रूपी मंदराचल को आत्मा के आधार बनाकर जब अपनी इच्छाओं और कामनाओं रूपी वासुकी सर्प को उसमें लपेटकर जब हम मथते हैं तो इस हमारी काया के भीतर होने वाले संकल्प और विकल्प रूपी सकारात्मक और नकारात्मक विचार रूपी देव और असुर का संग्राम, ये समुद्र मंथन निरंतर हमारे अंदर चलता रहता है। और यही इसमें कभी आसुरी शक्तियां विजयी होती हैं तो हम नकारात्मकता की तरफ बढ़ जाते हैं, और कभी हमारी सकारात्मक विचार विजयी होते हैं तो हम सकारात्मकता की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन मित्रों, ज्यादातर इसमें आसुरी शक्तियां जीतती हैं। नमस्कार, मैं सर्वांग जी आज आपसे मन के रहस्यों के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि मन सबसे विचित्र है। और कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम अपनी चीजें कैसे ठीक कर सकते हैं, हम अपने जीवन में अभीष्ट कैसे पा सकते हैं, अगले कुछ अंकों में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में जो हमारा मनस कोश है, उसमें चित्त, उसको चित्त कहते हैं। उसे अहंकार चतुष्टय का नाम दिया गया है। चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। जब हम बुद्धि से सोचते हैं, ये इंटेलेक्ट, माइंड एंड ईगो, जब हम इंटेलेक्ट के वशीभूत होकर के इंटेलेक्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें कुछ संकल्प, विवेक, ज्ञान, निर्णय, प्रसन्नता, परोपकार, कृपा, इस तरह की भावनाएं जन्म लेती हैं। और जब हम रजोगुण से प्रभावित होकर के, जिसे हम बोलते हैं मन, माइंड, तो उसमें क्या है, उसमें जैसे कुल का अभिमान, जाति का अभिमान, श्रेष्ठता का भाव, इस तरह की चीजें हमारे अंदर प्रस्फुटित होती हैं। और तीसरा जो अहंकार का पार्ट है, ईगो का पार्ट है, जो सबसे डिस्ट्रक्टिव है, जो आसुरी प्रवृत्ति से संबंधित है, हमारे नकारात्मक विचारों से संबंधित है। क्रोध, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, काम, लोभ, मोह, मत्सर, ये चीजें, और इन्हीं को क्रमशः बोलते हैं। अब ये मन के स्तर कैसे काम करते हैं, और मन में ज्यादातर हम देखते हैं इन्हीं के वशीभूत होकर कोई भी परिवार, कोई भी देश, कहीं पर भी हम देखें, जो लड़ाई है वो ईगो की है, और यही डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन इन सबसे परे एक अवस्था ऐसी है, जब हम देखिए, मन के अंतर्गत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही नेगेटिव है। हमें संतुलित रहना है। मन का संतुलन ही आधार है मुख्य। और जिस मंथन की मैंने बात की, वो सदैव चलता रहता है। जब कभी मन ज्यादा गिर जाता है और असंतुलित हो जाता है, और काम, क्रोध इत्यादि, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, इन के वशीभूत होने का परिणाम क्या होता है? भय, डर, कुंठा, अनायास क्रोध, ये सारी चीजें मिल करके
हमें इच्छाएं पूरी ना होना, उसका दुख, ये सब हमें अवसाद की तरफ घसीट ले जाती है। मन बहुत ज्यादा नकारात्मक होता है। हम ज्योतिष के और घर के वास्तु के आधार पे भी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये किन लोगों में ज्यादा होता है या क्यों होता है। क्योंकि मन अगर सकारात्मक है तो निश्चित रूप से आप अपने अभीष्ट को पाएंगे, और मन अगर नकारात्मक हो गया, मन गिर गया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये वैसे ही है जो हमारे सोचने का तरीका आधा भरा गिलास या आधा खाली गिलास जैसा ही है। और आप जैसे जो सूक्ष्म में है वही स्थूल में है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। हमारे अंदर ये मानसिक द्वंद्व हमेशा चलता रहता है, और जब भी ये द्वंद्व होगा, जब भी सागर मथा जाएगा, तो चाहे तब मंथन हुआ था तो भगवान कच्छप के ऊपर, आधार के ऊपर मंदराचल पर्वत, वासुकी नाग और देवता और असुरों ने मिलकर के क्षीर सागर में मंथन किया, और उससे 14 महारत्न और अनेक उपलब्धियां निकली, प्राप्त हुई, और फाइनली अमृत, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अमृत था। ये अमृत क्या है? ये अमरता की तरफ ले जाने वाला, किसी वस्तु को पूरी तरह पाना अमृत है। सकारात्मकता अमृत है, नकारात्मकता विष है। उसमें भी सबसे पहले नकारात्मकता, क्योंकि आपके मन के 3 स्तर हैं, मुख्य 3 स्तर हैं, वैसे तो बहुत स्तर हैं, मुख्य 3 स्तर हैं: चेतन, अवचेतन और अचेतन मन। ये जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो हमारे अंदर तमाम सारी, कहते तो यहां तक है कि पास्ट लाइफ से भी, लेकिन हम इसी जन्म में, हमारे बचपन से लेके अभी तक की तमाम सारी हम कुंठाएं, भय, डर, न जाने क्या क्या हम अपने हार्ट चक्र में भरे रहते हैं, और उससे, उस चक्र का जो गुण धर्म है प्रेम, उससे हम विलग हो जाते हैं, और इस तरह धीरे 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 हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और अपने अचीवमेंट्स को नहीं पाते। दोनों ही स्थितियों में जब सागर मथा जाएगा तो सबसे पहले निकलेगा विष, क्योंकि अंदर अमृत तभी प्राप्त होगा ना जब आप, या परमात्मा तभी विराजमान होगा ना जब आपकी नकारात्मकता अंदर से निकल जाएगी। क्योंकि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, स्वीकार्यता नहीं है। हम हमेशा पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। पास्ट में पश्चाताप है, क्योंकि जो हम जितना जानते हैं वो पास्ट है, और पास्ट में हमने गलतियां की हैं, तो पास्ट में पश्चाताप है। और भविष्य जानते नहीं है, जो अजाना होता है उसके प्रति भय होता है कि जो है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, और हम हमेशा पेंडुलम की तरह इसी में डोलते रहते हैं। जब कभी हम ध्यान इत्यादि क्रियाएं में आंख बंद करके बैठते हैं तो और बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। हमारे मन में ऐसे द्वंद्व और ऐसे विचार आते हैं कि कई बार खुद से आदमी को उलझन होने लगती है कि ये विचार कहां से आया, और उसमें भी हम आइदर पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं, कभी भी वर्तमान में नहीं होते। और कहते हैं वर्तमान में स्थित होना अपने स्व में स्थित होना है, और अपने स्व में स्थित होना परमात्मा में स्थित होना है। सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। सह अहम, मैं वही हूं। उस परम चेतना, उस परम तत्व को जानना। किसी शैलजा नरहरि का एक मुक्तक है कि हर एक सांस की मंजिल मजार होती है, जिंदगी फूल की कांटों में खार होती है, समझ में कुछ नहीं दुनिया का चलन आता है, मौत जीवन के नशे का खुमार होती है। लेकिन उनको लिखने के बाद ही शायद ये लगा होगा कि ये तो बात तो सही है, लेकिन ये तो निराशावादी दृष्टिकोण है, फिर जीवन में चैतन्यता और आगे बढ़ने की ललक कैसे पैदा होगी। तो फिर उन्हीं ने लिखा कि जिंदगी ओस नहीं,
यूं ही फिसल जाएगी, सांस वो फांस नहीं यूं ही निकल जाएगी, उम्र के साथ नए दर्द पिरोना सीखो, मौत अगर आ भी गई वो भी संभल जाएगी। तो ये दो थॉट्स हैं, एक हमें नकारात्मकता की तरफ ले जाता है और एक सकारात्मकता की तरफ ले जाता है। लेकिन नकारात्मकता लेने वाला कोई होना चाहिए। दोस्तों, नकारात्मकता केवल और केवल गुरु ले सकता है। अब गुरु कौन है, यह समझना पड़ेगा। और आज के कलिकाल में हम बाहर गुरु खोजने जाएंगे तो कई बारी बड़ा गड़बड़ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और उस चक्कर में हमारा कितना समय व्यर्थ होता है। देखिए, आदि गुरु शिव जो आपके विष तत्व को ग्रहण करे वही गुरु है। गुरु का मतलब है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला, और वो गुरु आपके अंदर विराजमान है, जिसे आप आत्मा बोलते हो, वही शिव है। तो दोस्तों, इसीलिए तो, क्योंकि आदि गुरु शिव ने उस हलाहल विष का प्रोजेक्ट अमृत की तरफ चले तो पहले विष, और उसको शिव के सिवा कोई ग्रहण नहीं करता। इसीलिए श्रावण मास आने वाला है, और इसीलिए ये कहानी समुद्र मंथन की शुरू की है, कि ताकि श्रावण की अच्छी अच्छी बातें, कि सावन में क्या आप करें और क्या ना करें, और कैसे सकारात्मक हों और कैसे इससे निकलें, यही बताना है आपको। तो शिव को विष तत्व ही क्यों चढ़ाते हैं? भांग, मदुरा, धतूरा, ये सब। और शिव का प्रसाद त्याज्य है, खाते नहीं, इसीलिए क्योंकि गुरु को जो हम अर्पित कर रहे हैं, अपने जीवन का विष तत्व अर्पित कर रहे हैं, तो वो हम स्वयं कैसे पा सकते हैं? इसके अगले अंक में कल ही आपको हम इसके आगे का, कि कैसे इससे निकलना है, और क्या ग्रहों के संयोग होते हैं, और आपके घर में क्या चीजें ऐसी होती हैं जो हम अचानक सकारात्मकता से नकारात्मकता की तरफ चले जाते हैं, और कई बारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि आत्महत्या की प्रवृत्ति और न जाने क्या क्या आ जाता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे अगले अंक में। नमस्कार।